तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति पर ऐसा किया प्रभु कि अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सबके लिए पाप का प्रायश्चित करके उस पवित्र लहू के द्वारा सबको पश्चाताप का अवसर दिया, ताकि जो कोई पश्चाताप करे उस पवित्र लहू के कारण जो प्रायश्चित के लिए आपने पहले से बलिदान किया है उसके द्वारा प्रभु उसको पापों की क्षमा प्राप्त हो और वो आपकी उपस्थिति के लिए आगे बढ़ सके और पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा वो शुद्ध किया जाए, पवित्र बनाया जाए, ताकि वो व्यक्ति आपकी उपस्थिति तक पहुंचकर आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करे और उद्धार प्राप्त कर आपकी महिमा का जीवन व्यतीत करे, जिससे आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने सब कुछ करके हमें सुसमाचार दिया है, निमंत्रण दिया, ताकि हम आपकी उपस्थिति में पश्चाताप और समर्पण के लिए उपस्थित हो सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर की बहुत धन्यवादित हैं, क्योंकि वो बहुत महिमा का प्रभु है। जैसे जैसे आप उसकी सत्यता को जानेंगे, आप खुद ब खुद समर्पित होते जाएंगे। यह ऑटोमेटिकली होता है और ये हृदय का समर्पण है। अभी तक हम आपको जो मूसा का तंबू था वो मसीह की देह अर्थात कलीसिया और मनुष्य की देह। देखिए, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, एक है लेकिन त्रिएक है। त्रिएक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य त्रिएक है, देह प्राण आत्मा, और ठीक वैसे ही सैटेनिक ट्रिनिटी भी है। और इसीलिए ये तीन की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जो मूसा का तंबू है वहां पर पूरा प्रकाशन है, सारा सत्य उसी में छिपा हुआ है। वो कलीसिया के लिए वहां पर और मसीह की देह के लिए और यीशु मसीह के लिए सारा सत्य उसी के अंदर है। और इसलिए वो एक बहुत गहरी अध्ययन के द्वारा हमें वहां पर सब चीजें पवित्र आत्मा दिखाता है। देखने की जरूरत है। अभी तो हम लोग सुन रहे हैं, अगली सीरीज में हम आपको सब चीजों को दिखाकर और यही चीजें फिर से रिमाइंड कराएंगे, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बने कि परमेश्वर कैसे काम करता है। वो बहुत फूल प्रूफ काम करता है और कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त कर सकता है। ये गुड न्यूज है कि नहीं? क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे की नहीं, पढ़ा लिखा परमेश्वर के वचन के अनुसार पढ़ा लिखा व्यक्ति अज्ञानी है। एक अनपढ़ व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये शुभ समाचार है। आज हम आपको तीन एंट्री थी मूसा के तंबू की। एक बाहर से आंगन में, फिर आंगन से भीतर पवित्र स्थान में, और फिर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच एक पर्दा था। तीसरी तीन एंट्रीज थी। तीन एंट्रीज, और इसके ऊपर जो हमने आज तक नहीं खोला, अब आज खोल रहे हैं, जो मूसा का तंबू का जो कवर्ड एरिया था, बंद वाला हिस्सा, इसके ऊपर 3 लेयर्स डाली जाती थी। और वो 3 लेयर किस चीज को दिखाती हैं आत्मिक तौर पर, उसको आज हम लोग देखेंगे। उस पे 4 कवरिंग्स होती थी, ऊपर 4 कवरिंग्स। तो ऊपर 4 कवरिंग होती थी और ऐसे 3 द्वार थे। तो 4 कवरिंग और 3 दरवाजे, लेकिन एक मसीह। और 4 और 3 क्या होता है? जोड़िए, 4 और 3 7, और 7 नंबर इज द परफेक्ट नंबर ऑफ परफेक्शन। और ये परफेक्शन का नंबर तब क्लियर होता है। और हम लोग इस अध्ययन में जब आगे बढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली अध्ययन के द्वारा एक खोज है। हम लोग मसीह को खोज रहे हैं, और जो उनके, अब आप इससे पता लगा लीजिए कितनी एक्यूरेसी थी इजराइलियों के पास, और तब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। तो आज
कलीसिया के लोगों के पास कोई एक्यूरेसी नहीं है, तो कहां से पहचाने? जब तक कि पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों की सहायता ना करे वचन के द्वारा, तब तक कोई उस एक्यूरेसी तक पहुंच नहीं पाएगा। ये एक बड़ी अद्भुत चीज सीखने को मिलती है। सबसे पहले पापी उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। तंबू में हम पीतल की वेदी पर उद्धार पाते हैं, जो बाहर आंगन में थी, बलिदान की वेदी। परमेश्वर को बस एक निष्कलंक मेमने के बहाए गए लहू पर विश्राम की ही आवश्यकता थी। इसके बाद हम दैनिक शुद्धिकरण को हौदी के रूप में देखते हैं। परमेश्वर के वचन के संपर्क में आने से होने वाली ये दैनिक शुद्धिकरण प्रक्रिया हमारी आध्यात्मिक जरूरतों को भी पूरा करती है। तो देखिए, जब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हम दैनिक शुद्धिकरण वेदी की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम पौधी कहते हैं, और ये प्रतिदिन होना है। और जब ये लगातार प्रतिदिन होता रहेगा, आपकी कल्पना, इच्छा, भावना, सोचने का ढंग, नजरिया, ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं और आपके अंदर शुद्धिकरण होने लगता है। और मालूम है, इंसान की कमजोरी बताएं, जो बच्चे पढ़ाई में फेल होते हैं या बहुत खराब होते हैं, उसका कारण है वो रोज स्कूल नहीं जाते, पहला कारण। या रोज स्कूल जाते हैं तो वहाँ क्लास में क्या बताया जा रहा है उसमें मन नहीं लगाते हैं, दूसरा कारण। और वो घर में आकर जो काम मिला है उसे करके वहाँ होमवर्क करके नहीं जाते, तीसरा कारण। और जब आपको याद करने को दिया जाए याद करें, जब आप पढ़ने को दिया जाए पढ़ के जाएं, जो भी काम मिला। तो होमवर्क नहीं करने के आना क्लास में, ये भी आपकी नाकामी का कारण बनता है। एक्चुअली परमेश्वर कभी नहीं फेल होता, लोगों की जो हरकतें हैं, उनका बिहेवियर, वो फेल करता है। आप परमेश्वर के वचन को केवल यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं, इससे आप अपने आप को धोखा देते हैं और अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि समय मूल्यवान, कीमती समय निकाला और उस समय को आपने बर्बाद कर दिया। सिर्फ यहाँ पे बैठ के और एक कहानी सुनी और अपनी इच्छा लेकर आए थे कि प्रार्थना हो जाए, मैं चल। परमेश्वर के पास हाजिरी लगाने मत आइए, क्योंकि वो एब्सेंट लगाता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किसके पास आ रहे हैं और आपको यहाँ पर क्या चीज मिल रही है। आपकी जिंदगी में उद्धार का काम तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन का मूल्य समझेंगे। ये बहुत मूल्यवान चीज है। तभी और केवल तभी वास्तविक तंबू में हम आ सकते हैं, तब आप प्रवेश कर सकते हैं, जो दिव्य आराधना का स्थान है। तो सच्ची आराधना तंबू के अंदर पहुंचने पर है, उसकी उपस्थिति तक पहुंचना, ये है सच्ची आराधना। तो आज दुनिया में आराधना कैसी हो रही? फिजिकल आराधना हो रही है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं, ना परमेश्वर का वचन है, ना परमेश्वर की उपस्थिति है, ना उसके अकॉर्डिंग जहां हम जमा हो रहे हैं वहां पर उसके अकॉर्डिंग कोई माहौल नहीं। तो ये जिंदगी भर का है और उसमें उद्धार नहीं। ये चीज वहां पर देखने को और समझने को मिल जाती है। पवित्र स्थान में पहुंचकर हम पर्दे के पार ये परम पवित्र स्थान को देख सकते हैं, जो स्वयं स्वर्ग का प्रतीक है। स्वर्ग हमारा अंतिम विश्राम स्थल तभी बन सकता है जब हम परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं। ये अविश्वसनीय लेसन है, ये हमारे लिए एक अविश्वसनीय पाठ है। तंबू के ब्रह्मांडीय चरित्र का संकेत इसके निर्माण के तरीके से मिलता है। पर्दों के नीले, बैंगनी और लाल रंग के धागे में कसे गए करूब, यानी जो उससे काढ़े गए कुरूब थे। कुरूब का मतलब होता है फरिश्ते। ये स्पेशल टाइप ऑफ मैसेंजर्स कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में चेरूब बोलते हैं और इंग्लिश में कुरूब बोलते हैं, चेरूब्स। और ये चेरोबीम्स भी कहलाते हैं, जिनका वर्णन निर्गमन की पुस्तक के 26 अध्याय के 31 पद में आपको मिलेगा।
ये परम पवित्र स्थान के पहले जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को विभाजित करता है, जो यीशु मसीह के मृत्यु के समय दो भाग फट गया था, ये उस पर्दे की बात की जा रही है कि इस पर कुरूब काढ़ कर बनाए गए थे, उनकी कढ़ाई की गई थी। इसको पढ़ दीजिए 26 अध्याय का 31 पद। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, और वो कढ़ाई के काम किए हुए कुरूबों के साथ उस पर कुरूब बने हों। अगली सीरीज जब शुरू होगी तो हम आपको ये सारी चीजें वास्तविक रूप में दिखाएंगे था क्या, और जब आप देखेंगे ना तो जैसा लिखा वैसे ही देखेंगे, एक्यूरेसी देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो वो बोलता है वही वो करता है, और वही हमें दिखाता है जो वो बोलता है वो करता है एग्जैक्ट। वहां पर कुछ भी लमसम नहीं है, नियर अबाउट नहीं है। इस बात की सदैव ये जो कुरूब है ना, ये किस बात की याद दिलाते हैं? ये सदैव उनको याद दिलाते थे क्या? हमने जैसा पढ़ा था उत्पत्ति 3 अध्याय के 24 पद में, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला था, यानी अपनी उपस्थिति से निकाला था, तो वहां पर उसने कुरूबों को और ज्वालामयी तलवार को वहां पे नियुक्त किया था ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई प्रवेश न करे। ठीक वही चीज यहाँ पर आपको परम पवित्र स्थान के सामने जो पर्दा है उस पर वही चीज, रिमाइंडर कि देखो ये वही कुरूब है। डायरेक्ट एंट्री और हर समय एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, एंटर इनटू हिज प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, ये स्लोगन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब जब मन में आया, लेकिन उनके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। गुड न्यूज बताएं, नई नियम में हम लोग मसीह में होकर परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी आ जा सकते हैं, फ्रीली इन एंड आउट। आप कभी भी उसकी प्रेजेंस में जाके, और कभी भी आप बाहर संसार में, तो आप स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों रेल्म में फ्रीली मूव कर सकते हैं। दिस इज द गुड न्यूज फॉर ओनली न्यू टेस्टमेंट पीपल। नई वाचा के लोगों के लिए ये गुड न्यूज है, जो वहां पर नहीं थी। वहां रिस्ट्रिक्शंस थी, वहां टाइमिंग थी, सब कुछ था। ये परमेश्वर का सिखाने का एक तरीका था, और उनके द्वारा हम सीख रहे हैं। ये डिसिप्लिन है, और ये डिसिप्लिन हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के पास जाने के लिए पहले अपने आप को तैयार करो। आत्मिक तौर पर हम लोग शारीरिक तौर पर बड़ा, यानी अपने बाल संवारना, हाँ अच्छा है, संवारो, डिसेंट कपड़े पहनकर आना, और परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आकर बैठना है। मालूम है लोगों का, हम आपको बता रहे हैं हमारा एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, तो परमेश्वर क्या देखता होगा जब हम देख रहे हैं कि इंसान, लोग आते हैं, बैठते हैं, सो जाते हैं, वो कोई वैल्यू नहीं है कि वो कहाँ आए हैं, उनको क्या मिल रहा है, तो कोई ये है कितनी कैजुअली आप आ रहे हैं। आप देखिए कि वहां पर आप होते उस जमाने में तो कितना बड़ा पनिशमेंट अकड़ से मर जाता। आप अनुग्रह को देखिए, आज नई वाचा में कितना अनुग्रह है, माफ कर देता, अरे चलो ये जानता नहीं, लेकिन जानकारी के लिए कितना समय चाहिए होता है। जानकारी की इच्छा तो है नहीं कि हम खुद से कुछ करें। जब आपको कोई दे भी रहा है उसमें भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि इतना हम शारीरिक हो चुके हैं, इतना हम शारीरिक हो चुके हैं कि हमको इसके पार हमें कुछ दिखता ही नहीं है। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, बस। आपको परमेश्वर नहीं दिख रहा है, आपको संसार में क्या हो रहा नहीं दिख रहा है, आपको चारों तरफ त्राही त्राही मची नहीं दिख रहा है, लोग तड़प रहे नहीं दिख रहा है, आपके पास खाने को है, जिनके पास खाने को नहीं दिख रहा है, कि खाने के लिए धन्यवाद करें कि बहुतों के पास तो मिल नहीं रहा, मुझे मिल रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद। बहुतों के पास छत नहीं है, मेरे पास प्रभु छत है, आराम से घर में है, प्रभु तेरा धन्यवाद। ना, धन्यवाद तो छोड़ दीजिए, हर समय ये नहीं है, ये चाहिए, ये नहीं है, ये चाहिए, ये कर रहे हैं। परमेश्वर कितना नाराज होता होगा। स्वार्थ से भर गए, मतलब यानी स्वार्थी, मतलबी, मौका परस्त, क्या कहें, कहां से मौका मिले, कहां से क्या ले ले, ये वाला इंसान। ये पाप और पतन का परिणाम है।
ये मनुष्य ऐसा हो गया। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमको वो सत्य दिखाना मांगता है जो उसने इजराइलियों के सामने रखा था। इसके अलावा तंबू को एक सख्त और सटीक स्वर्गीय नमूने के अनुसार बनाया गया था। ये जो मूसा का तंबू है ना, सख्त एकदम, यानी करेक्ट, एक्यूरेट और सटीक, एक्यूरेट, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया गया था। इसमें जरा सा भी एरर नहीं। देयर इज नो एरर इन द टैबरनेकल ऑफ मोसेस। कोई एरर नहीं। और ये एररलेस इस बात को दिखाता है कि यही मसीह, क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं, उसकी जिंदगी में कोई एरर, उसकी बोली में कोई एरर, उसके व्यवहार में कोई एरर नहीं, त्रुटिहीन। इसीलिए त्रुटिहीन को परमेश्वर के वचन में बोला गया ब्लेमलेस। ब्लेमलेस, उस पर कोई ब्लेम दुनिया लगाएगी तो, लेकिन सिद्ध नहीं, साबित नहीं करता है। ये है परमेश्वर की बनाई हुई चीज। परमेश्वर वहां पर मसीह को उनको कैसे दिखा रहा था और कैसे समझा रहा था और कैसे सिखा रहा था, ये हम मसीहों को वहां पे जाके सीखना पड़ेगा। वो हमारा प्राइमरी लेसन वहां पर है। जो उनके लिए था वही हमारे लिए था, ताकि वो और हम दोनों एक साथ मसीह में उन्नति करें और मैच्योरिटी में आगे बढ़ें। ये इसलिए रखा गया है। ये वाली चीज लोगों को बड़ी उबाऊ लगती है। जब ये पुराने नियम में जाके हम लोग छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं से परमेश्वर ने कुछ दिखाया, दर्शाने, कलर्स में भी मतलब है, अर्थ है, और गिनतियों में भी अर्थ है, संख्याओं में, हर चीज, नाप जोक उसमें भी मीनिंग है, उसके डिजाइन उसमें भी मीनिंग है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उसमें भी मीनिंग है। तो इन सारी मीनिंग्स को सीखते समय, उसको जानकारी लेते समय लोग उबने लगते हैं, लेकिन वहीं पर आपको सारा सत्य मिलेगा। ये खास बात है। इस बात की सदैव हमें, ये परमेश्वर का वचन हमें इस बात की सदैव याद दिलाता है कि उसने वो जो तंबू था, तंबू को एक सख्त और सटीक स्वर्गीय नमूने के अनुसार बनाया गया था। जैसा कि निर्गमन 25 अध्याय और उसका 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। 25 अध्याय का 8 और 9 पद देखिए, वार्निंग देखिएगा, चेतावनी कितनी कड़क थी। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। देखिए, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि लोग उससे मांगे वो दे दें। परमेश्वर की पहली इच्छा सुनिए। परमेश्वर हमारे बीच में रहना मांगता है, हमारे साथ रहना मांगता है, आपके घर में आपके साथ रहना मांगता है। और आप क्या चाहते हैं? हम तो प्रभु के पास आए, हमें दे दो, बस हम जाएं, तुम यहीं रहो। हाँ, लोग क्यों अपने साथ परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर के साथ रहना क्यों नहीं मांगते? क्योंकि सुधरना नहीं मांगते। हमको तो फिर, हम तो लालची हैं, प्रभु आते मांगते हैं बस, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये एनिमल लाइफ है। शारीरिक जीवन एक पशु का जीवन है। पशु को हर समय क्या चाहिए? वो हर समय आपको देखता रहे, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। और इंसान की याद देखिए, नियत, हर समय कहां से क्या मिल रहा, कहां से क्या मिल रहा, कहां से क्या मिल रहा। ये पशु जीवन है कि नहीं? अरे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ इन सब चीजों से। एक उम्र के बाद इंसान को ये मालूम हो जाना चाहिए कि यार, इतना सारी जिंदगी उसने जन्म से लेके पाल के इतना बड़ा कर दिया, ये हमने खुद को बड़ा नहीं किया है। पालने वाला परमेश्वर है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जन्म खुद से नहीं हुआ, किसी ने आपको जन्म दिया है, उसने दर्द सहा है और जन्म दिया है। और फिर सिर्फ जन्म नहीं दिया है, आपका पालन पोषण किया दर्द सहकर। किसने उसको दर्द सहने दिया? किसने उसके अंदर इतनी ममता भरी? तब देखिए, अगर परमेश्वर जिंदगी से हट जाए ना, तो हर माँ अपने बच्चे को फेंक देगी, हर माँ अपने बच्चे को मार देगी। आज हो रहा है। कोई ममता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई परमेश्वर। ये जो ममता है पालन पोषण की, ये माँ में परमेश्वर ही डालता है। इसीलिए परमेश्वर को माता पिता दोनों का स्वरूप बोला गया है। असली पालने वाला वो है। वो पिता को प्रोविजन देता है, फिजिकल फादर को,
ताकि फिजिकल फादर अपने बच्चों के लिए अच्छा प्रबंध करें। तो अगर माता पिता परमेश्वर के साथ नहीं होते हैं तो बच्चे कभी माँ बाप की इज्जत नहीं करते और कभी बच्चे माँ बाप को नहीं पूछते, ओल्ड होम में ले जाकर फेंक देंगे। ये वास्तविकता है आज के युग में। बच्चे आपको बिल्कुल सह नहीं पाएंगे, बुढ़ापे में बोल नहीं सकते आप बच्चों के सामने, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर नहीं है ना, और आप परमेश्वर के साथ नहीं है, तो बच्चे आपके साथ कभी नहीं होंगे। ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो सबसे मूल कारण क्या है हमारे जीवन का, जो समस्या है, सारी समस्याओं की जड़ परमेश्वर का हमारे जीवन में ना हो। कितने लोग परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते को हमारे साथ वास करें? पक्का। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको ये सत्यता बता रहा है, ताकि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति हो, और जब तुम वहां से यहां आओ तो तुम्हारे सब लोगों के जीवन से आपस में मिलने से परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की थी। ये उद्देश्य उसके पूरे होते हैं जब उसके वचन के अनुसार हम इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। देखिए, ये जो कड़ी चेतावनी, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। किसके अनुसार? जो मैं तुम्हें बताता हूं कि जो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन आप जीवन भर सुनेंगे तो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप देखेंगे। देखना जरूरी है ना? देखना चाहेंगे? पक्का? ठीक है, देखने वाला समय आएगा तो हम देखते हैं कितना लोग देखकर समझ पाते हैं। यहाँ पे जो एक्यूरेसी आ रही वो देखने से आ रही, सुनने से नहीं आ रही। लोग सारी जिंदगी वचन सुन रहे हैं, एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही बताइए? क्योंकि देख नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या बोला था? जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। तो मूसा ने जाकर कैसे देख लिया? ये स्वर्ग के राज्य का चित्रण है, मूसा का तंबू। ये स्वर्ग के राज्य का चित्रण है, फोटो कॉपी। ये मूसा को कैसे देखने को मिली? उसके लिए मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया था, 40 साल जंगल में रखकर, और उसके बाद 40 साल के लिए फिर वो इजराइलियों को लेकर जंगल में निकला था। 80 साल उसने जंगल में बिताए। तब परमेश्वर ने मूसा को अपनी आत्मा से अभिषेक किया था और परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति में बुलाया था पहाड़ के ऊपर, और परमेश्वर की उपस्थिति में भी वो 40 दिन बैठा रहा। तब परमेश्वर ने उसको ये प्रकाशन दिखाया, स्वर्ग का चित्रण। ये एकदम से नहीं होता है। उसका समर्पण देखिए, उसका धीरज देखिए। जब समर्पण और धीरज की बात नए नियम में होती है ना, लोग बहुत हल्के में लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसको यहाँ पे ले जाके दिखाइए किसी की जिंदगी में, तब पता चलेगा कितना समय लगता है परमेश्वर के प्रकाशन के लिए ठहरने में। और जब तक आप सिद्ध नहीं होते, परमेश्वर आपको प्रकाशन नहीं देगा। और मूसा को उसने दिया था, इसलिए नहीं दिया कि तूने देख लिया बस किसी को मत बताना। उसने कहा था इसे जमीन पर पार्थिव तंबू में बदल दो, प्रैक्टिकली सबके सामने बना दो। जो मैंने तुम्हें दिखाया उसे बना के दिखाओ। अब आप देखिए, उसने कुछ दिखाया और काहे से बना दो। कितनी कठिन बात है। कलीसिया तो सब खड़े हो गए, सब अपनी अपनी बनाने लगे, लेकिन नक्शा कहां है? किसी के पास है एग्जैक्ट? किसी के पास नक्शा नहीं। सब अपने अपने तरीके से बना रहे, इसीलिए फेल है और इसीलिए पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। ये जो पॉइंट्स है ना, गहराई वाले पॉइंट्स, ये पकड़ते जाइएगा। ये आपको बाइबल में लिखे नहीं मिलेंगे। 25 अध्याय का 40 पद पढ़ दीजिए। इसी 25 अध्याय का 40 पद। और सावधान रहकर उन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनाना जो तुझे उस पर्वत पर दिखाया गया था। एग्जैक्टली वही बनना चाहिए। ये बार बार ये, अब आपको देखिए, आप घर में पढ़ लीजिएगा, होमवर्क ले लीजिए। इसी का 40 पद, 26 अध्याय का 30 पद,
और 27 अध्याय का 8 पद, 31 अध्याय का 11 पद, 39 अध्याय का 32 पद, ये आप 32 पद, 42 पद, 43 पद, ये सब ये वार्निंग 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 सेम बात वो रिपीटेडली बोल रहा है। पुराने नियम के पाठकों ने सदियों से टिप्पणी की है कि तंबू के सटीक परिपूर्ण आयाम अनिवार्य रूप से, ये देखिए जो तंबू का जो शेप था, बच्चों को, छोटे बच्चों को शेप बताते हैं ना, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चौकोर और आयताकार। दो चौकोर को मिलाइए तो क्या बन जाता है? दो स्क्वायर्स को आपस में सटा के रखिए तो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर बन जाएगा, यानी आयताकार बन जाएगा। तो ये दो स्क्वायर्स को मिला दीजिए, बाहरी आंगन एक स्क्वायर और उसके बाद दूसरा जो स्क्वायर था वो था तंबू। तो ये दो पार्ट है, बाहर से दो पार्ट, अंदर से 3 पार्ट। ठीक, तो ये एक अंदर वाला जो है वो बाइफरकेटेड बोलते हैं। बाइफरकेटेड का मतलब दो नहीं होता है। एक, देखिए आप जब कभी रसीद बुक देखते होंगे उसमें बीच में छेद 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 होते हैं, वो उसी को बाइफरकेटेड बोलते हैं। आधा हिस्सा उसमें लगा रहता है काउंटर पार्ट और उसका आधा हिस्सा दे दिया जाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये कंप्लीट होता है। ऐसे ही अंदर वो था जो पर्दा था, जो यीशु मसीह की मृत्यु के समय 2 भाग ऊपर से नीचे फटा था, इसने बाइफरकेट किया हुआ था अंदर, और उस बाइफरकेशन को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया था। अब वो एक है, अब वो परम पवित्र स्थान मान लीजिए उसको, और परम पवित्र स्थान में ही उसको परिवर्तित होना है। ठीक, अब इसको आगे बढ़ के देखते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर परमेश्वर दिखा रहा है। बाहरी आंगन, देखिए अनिवार्य रूप से बाहरी आंगन और आंतरिक जो एक, देखिए एक ओपन प्लेस है, दैट इज कॉल्ड आउटर कोर्ट, बाहरी आंगन, और दूसरा जो है वो भीतरी आंगन कह सकते हैं, जो कवर्ड प्लेस थी, जिसे सुलेमान के मंदिर में भीतरी आंगन बोला गया है। ठीक, उसमें होली ऑफ होलीज अलग कर दिया था। अब लेकिन वो जो होली प्लेस था वो भीतरी आंगन बन गया था। तो बाहरी आंगन, भीतरी आंगन, और होली ऑफ होलीज अलग था। वो तंबू से मंदिर में ये फर्क आया था, जिसमें पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान शामिल थे। सांसारिक अराजकता के बीच स्वर्गीय व्यवस्था की भावना व्यक्त करते। ये जो मूसा का तंबू है, ये इस बात को दिखाता था कि सांसारिक अराजकता के बीच परमेश्वर की यहाँ पर उपस्थिति थी और उसका निवास स्थान था, जो स्वर्गीय व्यवस्था की भावना व्यक्त करता है। 4 कवरिंग्स इसके ऊपर जो थी, ये 4 क्यों? 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों? है ना मुद्दे की बात। 1 2 3 4, गिनती का भी बहुत मीनिंग है। निर्गमन उसका 26 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, उनको बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के हों, कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनाना, और तुम हर एक की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। ये होली ऑफ होलीज वाले पर्दे की बात की जा रही। ठीक, यहां पर उस पे कुरूब है। ये पहला पर्दा है निवास स्थान के, नहीं, ये जो ऊपर के, ये जो पहला पर्दा था ना, ये सफेद सनी के कपड़े में नीला, बैंगनी और लाल रंग के, जैसे वो पर्दा था ना सामने, ठीक वैसे ही ये भी गुथा हुआ था उसी से, उससे यानी उससे कढ़ाई की वे इसमें कुरूब उरूब बना देना, और इसको सबसे पहले उस फ्रेम पे डाला जाता था। तो जब आप अंदर घुसते थे तो आपको यही दिखाई देता था, नीला, बैंगनी, लाल, सफेद कपड़े पे उस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई होती थी। ये बिल्कुल अंदर वाली लेयर थी। जैसे हमारे घर में अंदर जो ये कलर आप देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर, इसके पीछे प्लास्टर है, इसके पीछे ईंट और सीमेंट है। ठीक, ये लेयर्स है ना, ठीक वैसे ही वहां पर पहली लेयर क्या थी? ये वाला कपड़ा जिसके पर्दे सामने लगे। सेम चीज, ये
कितनी खूबसूरत बात है। इसमें चारों सुसमाचार हमने आपको दिखाए ना, ये चारों सुसमाचार से लिपटा हुआ था। ये था पहला पर्दा। निवास स्थान के फ्रेम को ढकने वाली 4 परतों में से पहली परत सफेद सनी की थी। सबसे पहले सफेद सनी का कपड़ा था और इसी पर यह एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, और उसके बाद ये शुद्ध सफेद सनी को 3 अन्य रंगों नीले, बैंगनी और लाल रंग के साथ सावधानी पूर्वक बुना गया था या कढ़ाई की गई थी, ताकि कुल 4 रंग बन सके। ये पहला या भीतरी पर्दा था। हम आपको जब दिखाएंगे तो आप देखेंगे वाकई में जैसा लिखा वैसे ही ऐसा ये पर्दा था, और ये चारों सुसमाचार में ये चीज लिपटी रहती। ठीक, ये पहला पर्दा था अंदर से। ऊपर से जो है ये लास्ट था, लेकिन अंदर से ये पहला था। निवास स्थान के अंदर से दिखाई देने वाला एकमात्र पर्दा यही था। इस पर्दे में सावधानी से कुरूबों को डिजाइन किया गया था। स्वर्ग में हमारे पिता निवास स्थान के महान डिजाइनर ने हमें ये हमारे प्रभु की एक सुंदर तस्वीर दी है। यहाँ पर मसीह का चित्रण आपको मिलता है। पूर्ण धार्मिकता, ये देखिए चारों सुसमाचार मिलकर पूर्ण धार्मिकता को दिखाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये पर्दा मसीह के पूर्ण पुनरुत्थान की महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। बटी हुई महीन मलमल में उनकी पूर्ण धार्मिकता, जो शुद्ध सफेद मिस्री मलमल था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज दुनिया उसे नहीं बना सकती। आज वो बना ही नहीं सकती उस जिस मलमल का ये बनाया गया था। ये आज ये चीज अवेलेबल नहीं है। परमेश्वर का पूर्ण प्रतिनिधित्व सुसमाचारों में उनकी चतुर्विध प्रस्तुति 4 रंगों में प्रकट होती है, जो मसीह को परमेश्वर के पुत्र नीला यानी उसका डिवाइन नेचर को दिखाता है, डिविनिटी को दिखाता है नीला। और इसका जो हर सुसमाचार का एक पशु या पक्षी एक चिन्ह भी था, एम्ब्लेम। तो ये जो नीला है ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु मसीह की डिविनिटी को दिखाता, उसकी दिव्यता को दिखाता। और इसके लिए जो एम्ब्लेम है वो उकाब पक्षी। अब आप कहेंगे उकाब क्यों? उकाब को बाइबल में सबसे टॉप पे रखा गया है, ईगल को, गोल्डन ईगल को, क्योंकि ये चट्टानों में रहता है। पहली खूबी इसकी है, ये चट्टानों में रहता है और मसीह को चट्टान बोला गया। और ये ऊंची चट्टानों में रहता है और ये अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है अपने परों पे रख के, उन्हें फेंकता है और जब वो गिर जाते हैं तो वो अपना पंख चलाते हैं, फिर उन्हें गिरने नहीं देता, अपने परों पे उठा लेता है। याद हम लोग गीत गाते हैं, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट। ये डिविनिटी है, वो हमको गिरने नहीं देता है लेकिन गिरने देता है, रिस्क पे डाल देता है ताकि उड़ना सीखो। अब मालूम है लोग क्या दुआ करते हैं, प्रभु ये विपत्ति हम पर ना आए। ऐसी दुआ कीजिए कि हम टेस्टिंग कराने जा रहे कुछ ना निकले। अरे मूर्ख, उल्टी दुआ क्यों कर रहा है? उससे गलत करने को कह रहा, वो करेगा तुम्हारे कहने के हिसाब से है? तो क्या कह रहे हैं आप वो कह रहे हैं जो वो नहीं सुनता। तो पहले आपको इतना मैच्योर होना है कि उसके सामने जाकर बोलने की तरीका तो सीख लो। जो मन में भरा वो जाके बोल रहे हो, आप कोर्ट में से नहीं कर सकते। आप किसी बहुत बड़े अधिकारियों के पास जाकर मन की बातें, ऐसे लंबी बातें नहीं कर सकते। वहां शॉर्ट में, ब्रीफ में बोलिए मुद्दे की बात, और वो भी बोलना सीखना पड़ता है। हर आदमी को 1-1.5 घंटा चाहिए बात करने की, अपना मुद्दा समझाने के लिए। मालूम क्यों? वो एक सिरा बताएगा, फिर दूसरा सिरा ऐसा हुआ, तो फिर हम वहां गए, तो फिर बीच में दूसरी स्टोरी भी चलने लगती, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा आगे बताइए, हाँ फिर वो ये हुआ, फिर ये। देखिए आप कितना टाइम है, आप उतना वचन में मन लगा लो, इतना समय आप वचन में मन लगा लो तो आपको उद्धार मिल जाए। भरे हुए एकदम। ये यहाँ पर कितनी अच्छी चीजें हम लोगों को समझने को मिलती है कि ये जो सुसमाचार को दिखाता बैंगनी कलर, नीला कलर, फिर बैंगनी या राजकीय कलर, इसका जो ये है मत्ती रचित सुसमाचार। और इसके लिए जिस पशु को दिखाया गया वो है लायन, जिसको कहते हैं सिंह, क्योंकि वो राजा को दिखाता है। देखिए परमेश्वर उस जमाने में जब लोगों को स्कूल्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, कितनी अच्छी एजुकेशन देता था। सारी एजुकेशन इसमें,
इसमें नैतिकता भी आ गई, इसमें रिश्ते भी आ गए, इसमें सामाजिक रिश्ते भी आ गए। हर चीज की एजुकेशन आपको यहां मिल रही है जो आज स्कूलों में नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़ रहे लोग, लेकिन नैतिकता जीरो हो गई। डिग्रियां तो पार हैं, लेकिन नैतिकता और परमेश्वरत्व यानी परमेश्वर के विषय में सब जीरो। डिग्रियां लेकर घूम रहे और घमंड। इसका सिंह था, सिंह कहते हैं जो जंगल का राजा, शेर, परमेश्वर के बलिदानी सेवक, लाल या बलिदानी। ये जो है मरकुस रचित सुसमाचार है और इसमें इसका साइन है ऑक्स, बैल। ये बैल है इसका साइन। और इसके बाद और मनुष्य के पूर्ण पुत्र के रूप में श्वेत या पूर्णता मनुष्य, पूर्ण मनुष्य, शुद्ध मनुष्य, और यह है लूका रचित सुसमाचार, उसमें मनुष्य का चिन्ह आता है, एम्ब्लेम है, के रूप में दर्शाते हैं। ये रंग वही है जो परमेश्वर ने बाहरी प्रांगण के द्वार के निर्माण के लिए निर्देशित किए थे। जो एंट्रेंस पे पर्दा था, फिर जो होली प्लेस में पर्दा था, इन दोनों पर्दों में भी सेम कलर्स थे। और ये सुसमाचार का स्पष्ट चिन्ह है। पाप की अनुमति नहीं, पाप की अनुमति है ही नहीं वहां पर। एक विशेष अंतर है, पवित्र स्थान के इस प्रवेश द्वार के पर्दे में कुरूप बुने हुए हैं। बाहरी प्रांगण के द्वार के पर्दे में कोई कुरूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो द्वार सभी पापियों के लिए खुला था। लेकिन ये परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का द्वार था और पाप हमें इससे बाहर रखता है। कुरूप परमेश्वर की पवित्रता के रक्षक है। परमेश्वर ने इस सत्य को तब स्थापित किया जब उन्होंने आदम के पाप करने के बाद जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए अदन की वाटिका के पूर्वी प्रवेश द्वार पर कुरूबों को स्थापित किया था। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि जो आंगन से भीतर प्रवेश वाला जो था, बाहर से आंगन में प्रवेश वाला, वहां पर कुरूब नहीं थे। चारों कलर थे लेकिन कुरूब नहीं थे, यानी सुसमाचार था लेकिन वहां पर कुरूब यानी चेरोबिन्स, फरिश्ते नहीं थे, जो ये पापी लोगों का प्रवेश था यहाँ से। लेकिन जो परम पवित्र स्थान का जो पर्दा था उस पे कुरूप थे, है ना। उस पे कुरूप क्यों थे? क्योंकि अब यहां से रिस्ट्रिक्टेड, अब आप नहीं जा सकते। केवल वही जिसे परमेश्वर पवित्र होने की अनुमति देता कि ये पवित्र है। तो ये याजकों के लिए था और महायाजक के, चूजन जनरेशन के लिए था। अब नए नियम में क्या लिखा है? तुम एक चुना हुआ वंश, वी आर द चूजन जनरेशन इन क्राइस्ट। मसीह में हम एक चुने हुआ वंश बनते कि नहीं बनते? और चुने हुए वंश के लिए तो प्रवेश था। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा इसलिए मिली कि हमको उसने गारंटी ले ली, और फिर शुद्धिकरण का काम पवित्र आत्मा करता कलीसिया में। और जब हमें वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य को पूर्ण रूप से शुद्ध करता है, तब हम मसीह को पहनते हैं, जैसे वो लोग याजकीय वस्त्र पहनते थे, और तब हमको अंदर जाने की अनुमति होती। तो कितना रिस्ट्रिक्ट था, आज क्या फ्री हो गया? आज तो सब गुजरे, हाँ वहां तक नहीं जा रही है। हम यही तो आपको बताना मांग रहे हैं कि जो सभा में आप आ रहे हैं ये फिजिकल पार्ट है, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पहुंचना चाहिए। ये समझ लीजिए बाहरी आंगन वाला पार्ट है कलीसिया का, कॉन्ग्रीगेशन। असली पार्ट जो है वो उसमें उसकी उपस्थिति में पहुंचना, वो स्पिरिचुअल है, वहां तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और यही एक रहस्य है, और इस रहस्य को यहाँ पर हम जाकर सीखते हैं। निर्गमन 26 अध्याय के 7 पद में एक बात लिखी, जरा इसको पढ़ दीजिए। निर्गमन 26 अध्याय का 7 पद, फिर निवास के ऊपर है तंबू का काम देने के लिए बकरी के बालों के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ। क्यों? देखिए वहां पर भी था, तू बकरी के बालों के पर्दे भी बनवाना जो निवास स्थान के ऊपर एक तंबू का काम दे। तू 11 पर्दे बनवाना। ये दूसरा पर्दा भी हमने पहला देखा था, अब दूसरा। तो अंदर से जो है आपको कौन सा दिखता था? वही 4 कलर वाला, लेकिन इसके ऊपर कौन सा पड़ता था? बकरी के बालों वाला। बालों से उसका धागा बनाते थे और उस धागे से इसको बनाते थे, बुनाई करते थे।
और इसका ये पर्दा बनाते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। ये पाप को दिखाता है। यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। हाँ, क्या ना, कैसे वो पाप में लपेट दिया। ये सिन को दिखाता है क्योंकि ब्लैक कलर है। दूसरा पर्दा मसीह की धार्मिकता और नहीं, हम इसे निवास स्थान के अंदर याजक की नजर से पूरी तरह छिपा हुआ पाते हैं। ये बाहर वालों की नजर से छिपा नहीं था। ये शुद्ध सफेद मसीह की धार्मिकता और लाल मसीह की प्रतिस्थापन मृत्यु के बीच में था। ये काला पर्दा मसीह का हमारे लिए पाप बनना है। ये मसीह का आरोपण है। ये एक शब्दहीन पुस्तक की तरह लगने लगा है और ठीक यही प्रभु कर रहे हैं। यानी जो पहले सुसमाचार वाला जो पर्दा था उसके ऊपर ये बकरी के खाल का ब्लैक कलर का पड़ा था। ये वो हमारे लिए पाप बन गया। इस बात को दर्शाता है। पाप के लिए काला, बकरी के काले बाल, बाल हमारे लिए पाप के कालेपन को दर्शाते हैं। पतित मानव जाति के पाप को फिलिस्तीनी बकरी काली थी और आज भी है। पूरे पवित्र शास्त्र में बकरी का प्रयोग हमेशा बुरे अर्थ में किया गया है। हम अच्छी और बुरी जातियों के संबंध में भेड़ और बकरियों के पृथककरण के बारे में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 32 वर्ष पढ़िए, 32वां पद। मत्ती 25 अध्याय का 32 पद। नए नियम में जो कुछ यीशु मसीह बोल रहे हैं वो सब वहीं से आ रहा, मूसा के तंबू से, व्यवस्था से निकल के आ रहा। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। कहां करेगा, कैसे करेगा, हम बता दें आपको। लोग सोच रहे हैं अभी ये करेगा, ऑलरेडी कर रहा है। जिस समय ये लिखा गया था उस समय कलीसिया स्थापित नहीं थी। पेंतेकुस्त से कलीसिया में यही तो कर रहा है। भेड़ों को बकरियों से अलग कर रहा है ना। भेड़ कौन है? मसीही विश्वासी। और बकरियां कौन है? ये वो लोग हैं जो कलीसिया में आ तो जाते हैं, हृदय परिवर्तन नहीं होता, जिंदगी परिवर्तित नहीं होती। वो जैसे वैसी उनको अलग कर देता। वही वाली बात हो गई ना, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे पिता काटता है, जो फलती उसे छांटता है। ये वही बात कह रहा है यहाँ पर। और ये एकदम आज पूरी हो रही है। बकरियों का उपयोग परमेश्वर के लिए पाप बलि के रूप में किया जाता था व्यवस्था के समय में। ये हमें लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के 5 पद में मिलता है। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ दीजिए। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय का 5 पद जी। 16:5। फिर वो इजराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा। मेढ़ा किसको बोलते हैं मालूम है? इसको इंग्लिश में रैम बोलते हैं। वो कंप्यूटर वाला रैम नहीं, आजकल कंप्यूटर में भी रैम चलता है ना। ये रैम जो है, रैम का मतलब होता मेढ़ा। मेढ़ा का मतलब भेड़ का नर बच्चा, इसको रैम बोलते हैं। ये लेता था। तो देखिए पाप बलि के लिए क्या था? बकरा, 2 बकरे। एक बलि होता था और एक जो है उस पे पाप आरोपित कर दिया जाता था, सर पे हाथ रख के, और उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। यानी वो तुम्हारा पाप ले गया, तुमसे दूर कर दिया। ये मसीह में उसने यही तो किया। केवल पापों की क्षमा नहीं की, वो पापों से हमको दूर निकाल के ले गया परमेश्वर की उपस्थिति में। ये तंबू में परम पवित्र स्थान तक पहुंचाने वाली बात है। अब पाप आपसे इतना दूर हो गया जैसे पूरब से पश्चिम। आपको बाइबल सब समझ में आने लगी, खुल जाएगी बाइबल। आप इसको समझेंगे, बाइबल खुल जाएगी और आपको प्रकाशन क्लियर हो जाएगा। और वो इजरायलियों की मंडली में पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा लें। वो हमारे लिए पाप बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि बकरी के बालों का पर्दा तंबू के किनारे से 1 हाथ की दूरी पर लटका हुआ था।
ये भाग पूरे इजराइल के डेरे के दृश्य के सामने था। क्या ये उसकी तस्वीर नहीं है जो पाप से अनजान था, फिर भी हमारे लिए पाप बन गया और 3 साल की छोटी अवधि के लिए मानव अपमान और अनंत क्रूस की मृत्यु को सहन किया। निश्चित रूप से बाहरी दुनिया के लिए यह तिरस्कृत और अस्वीकार किया गया था और अंततः एक अपराधी के रूप में उसका न्याय किया गया था। निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िए। निर्गमन 26 अध्याय और उसका 12 और 13 पद। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग, अर्थात जो आधा पर्दा जो रहेगा वो तंबू की पिछली ओर लटका रहेगा, यानी एक्स्ट्रा निकला रहे ताकि दूर से दिखाई दे लोगों को बकरी के बाल। ये पर्दा दिखना चाहिए था कि देखो हमारे लिए पाप बन गया। और तंबू के पर्दों की लंबाई का जो कुछ भी बचा है उसमें से एक हाथ एक ओर और दूसरी ओर भी एक हाथ तंबू के दोनों ओर लटका रहेगा ताकि उसे ढके, उसको तंबू को ढके रहे। प्रतिस्थापन के लिए बकरे, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय और उसका 19 से 22 तक पढ़िए। 16 अध्याय का 19 से 22 तक इसकी विधि देख लीजिए कि वहां पे क्या थी और यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसे ही कर दिया जी। और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़ककर उसे इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर और शुद्ध और पवित्र कर। जब वो पवित्र स्थान में और विलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, उनके सारे पापों का अंगीकार करे। कौन करे अंगीकार? हारून। हारून कौन था? महायाजक। तो किसको अंगीकार करना था? महायाजक को। हमारा महायाजक कौन है? उसने केवल अंगीकार नहीं किया, उसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। कौन बड़ा हुआ? आया ना? एक ही उद्धार करता है और उद्धार की पूरी विधि परमेश्वर बता रहा कैसे होगी। लहू के बिना है नहीं, प्राण के बदले प्राण। परमेश्वर एकदम अपनी जगह पर अडिग है। अभी भी माफी नाम की कोई चीज नहीं है। किसने पाप किया है वो उसका प्राण देगा, वो मरेगा। जो पाप करेगा वो मरेगा। अब ये बताइए, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ना हो तो कोई उद्धार है, कोई क्षमा है, कोई जीवन है? मर तो सब ऐसे ही रहे, है ना? ये संसार मिट जाएगा और कोई नहीं बचेगा। परमेश्वर यानी स्वर्ग स्थान पर, स्वर्गीय अनंत जीवन में कोई नहीं पहुंच सकता विदाउट द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया। तो मसीह का बलिदान प्लस कलीसिया, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जीवित भी रखे, वो बकरे के ऊपर हाथ रखे और उनका अंगीकार करे, फिर और उनको बकरों के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेजकर छुड़वा दे, यानी पापों को दूर कर दिया। ये तो यीशु मसीह ने वैसे ही कर दिया। कितनी बड़ी विधि हुआ करती थी, साल में एक बार ये होता था। मूसा के कानून की एक आवश्यकता 2 नर बकरों से जुड़ी एक अजीब वार्षिक रस्म थी। ये एक बहुत अजीब वार्षिक रस्म थी। दोनों बकरों को, इस पर ध्यान दे, शुद्धता का प्रतीक, बिना दाग या दोष के होना था। यहूदी महायाजक ने पहले एक बकरे के सिर पर अपना हाथ रखा, प्रतीकात्मक रूप से यहूदी लोगों के सभी पापों को छोटे जानवर पर डाल दिया। उस जानवर को फिर एक यहूदी वेदी पर बलि के रूप में मार दिया गया। दूसरे बकरे का क्या हुआ? जबकि हजारों लोग गौर से देख रहे थे, यहूदियों ने बस
दूसरे बकरे को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और उन्होंने उस दूसरे बकरे को बलि का बकरा कहा। जैसे ही देखिए, बलि का बकरा, आपने कहावत सुनी ना, बलि का बकरा यानी दूसरे का इल्जाम किसी और के मार दो और उसे निकाल दो। ये तो कितनी आम, लेकिन ये निकली कहां से? सबसे प्राचीन पुस्तक कहां से आ रही है जी? ये वहीं से निकल कर आ रही है, बलि का बकरा। ये है बलि के बकरे की कहानी और इसका यहां पर वो दिया गया है। जैसे ही बलि का बकरा दृष्टि से ओझल हो गया, यहूदियों ने अपना हाथ यहोवा की ओर उठाए और उनके पाप को दूर करने के लिए उनकी प्रशंसा की। वो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, अरे प्रभु, आपने हमारे पापों को हमसे बहुत दूर कर दिया। वो जब उस दृष्टि से ओझल हो गया, इसका मतलब हमारे पाप दूर हो गए। ये एक सिंबॉलिक चीज थी। मसीह में उसने यही तो किया है। दिखता यहां भी नहीं, हमको मसीह नहीं दिख रहा ना, इसीलिए हम लोग हल्के में ले रहे हैं और हम अपनी जिंदगी में लगे हुए। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की ओर इशारा किया और कहा, दोनों जानवरों ने ये दर्शाया कि मसीह अकेले हमारे पापों के लिए मरकर क्या 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 कर सकता है। हमारे अपराधों का केवल प्रायश्चित करने से संतुष्ट ना होकर वो हमारे पापों की उपस्थिति को भी मिटा देंगे। तो यीशु मसीह हमारे पाप को केवल दूर नहीं कर रहे हैं, हमें पाप से दूर नहीं कर रहे, बल्कि हमें पाप की, देखिए हमने आपको बताया था ना, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। पाप के दोष से मुक्त होते आंगन में, लेकिन जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो हम पाप की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। और जब हम परम पवित्र स्थान में जाते हैं तो हम पाप के स्वभाव से छूट जाते हैं। We are free from the presence of sin and then we are free from the power of sin. पहले power of sin, फिर presence of sin। तो पहला जो पवित्र स्थान है वहां पे पाप की शक्ति से छुड़ाता है और फिर हमको पाप की उपस्थिति से निकालकर उसकी उपस्थिति में ले जाता है। प्रेजेंस चेंज हो जाती है, सिन की जगह अब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। ये 3 पार्ट्स हैं और इसी 3 पार्ट को व्यवस्था में दर्शाया गया है। बस ये है कि हम एक लाइन में बोलते हैं, समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर परमेश्वर उनको दिखा रहा था। ये सिखाने का तरीका, हमारी भागीदारी आवश्यक है। प्रायश्चित के दिन, पूरे बलिदान वर्ष के सबसे पवित्र दिन पर मसीह के बलिदान को दर्शाने के लिए 2 बकरों का इस्तेमाल किया गया था। प्रायश्चित के दिन बलि का बकरा या जीवित बकरा तंबू के द्वार पर लाया गया जाता था और हारून को अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखने थे और इजराइल के बच्चों के सभी अधर्मों और उनके सभी पापों सहित उनके सभी अपराधों को उसके सिर पर स्वीकार करना था। उन्हें बकरे के सिर पर रखना था और उसे एक योग्य मनुष्य के हाथ से जंगल में भेज देना था और बकरा उनके सभी अधर्म के कामों को एक निर्जन भूमि पर ले जाएगा। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय का 21-22 पद में ऐसा लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था 16 की भाषा उधार लेने के लिए यीशु बलि का बकरा बन गया। बलि का बकरा कुछ भी दोषी नहीं था, लेकिन महायाजक वो पाप रहित था, उच्च पुजारी वो पाप रहित था, लेकिन पाप उसके खाते में इस तरह जोड़ दिया गया मानो उसने स्वयं किया हो और फिर परमेश्वर ने उसे दंड दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उसने कभी पाप किया ही नहीं था। वो ये आरोपण है, लेकिन इसके लिए उन्हें बकरे पर हाथ रखना था और उसके ऊपर अपना पाप स्वीकार करने थे। इसलिए हमें भी अपने पाप उस पर डाल देने चाहिए, यानी हमें पश्चाताप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने बलि के बकरे को। यीशु मसीह हमारा बलि का बकरा है ना, जो उसने नहीं किया हमने किया, उस पर लादा गया। तो हमको पश्चाताप यही तो करना है कि प्रभु, करने वाले तो हम थे, हमारी मृत्यु आपने की। अब आपको समझ में आया पश्चाताप क्यों जरूरी है? प्रायश्चित उसने किया, पश्चाताप हमें करना है। परमेश्वर ने कितना सटीक तरीके से इन चीजों को व्यवस्थित रखा। उद्धार की कथा है ये। हमारे पाप हमेशा के लिए मिट गए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बकरी के बालों से बने पर्दों को लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े की खाल से ढका गया था। ये हमें यीशु मसीह के लहू द्वारा संसार के पापों को ढकने का एक सुंदर चित्र प्रदान करता है। बकरी के बालों से बने पर्दे को पीतल की टांकों से बांधा गया था, जो हमें
पाप से जुड़े न्याय की एक बार फिर याद दिलाता है। अब तीसरा पर्दा, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े की खाल। मेढ़ा मतलब समझते हैं ना, भेड़ का बच्चा। मेढ़ा जो है भेड़ के बच्चे को कहते हैं, वो भी नर को। उसकी खाल लाल रंग की रंगनी थी। भीतरी आवरण जो बकरी के बाल से बने पर्दे पर टिका था, यानी बकरी का पहले वो था जो नीले लाल बैंगनी और सनी का कपड़ा, उसके बाद बकरी के बाल का, फिर उसके बाद मेढ़े की खाल जो लाल रंग में रंगी हुई थी, तीसरी लेयर ये उसके ऊपर थी। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भीतरी आवरण जो बकरी के बालों से बने पर्दे पर टिका था, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े की खाल से बना था। यह स्पष्ट रूप से मसीह की प्रतिस्थापन मृत्यु को दर्शाता है। संसार उनकी मृत्यु को प्रतिस्थापन के रूप में नहीं देखता और ना ही संसार लाल मेढ़े की खाल के आवरण को देख सकता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 18 पद। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मसीह का लहू मसीहों को आश्रय देता है और उनके पाप को ढक देता है। इसलिए मेढ़े की खाल के आवरण ने ही तंबू को आश्रय दिया और बकरी के बालों के पर्दे को ढक दिया, यानी पाप को ढक दिया। चौथा पर्दा जो है, इसमें कोई, ये एक जानवर था, इस पे कोई निश्चित नहीं किसी को क्लियर हो पाया कि वो जानवर कौन था। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बैजर्स स्किन। बैजर कोई जानवर है, उसकी खाल, बैजर्स स्किन, चौथा पर्दा। इसको आप बिच्छू समझ सकते हैं एक तरीके से। डुगोंग बोला गया है। इसकी खाल, बाहरी आवरण जो सबसे ऊपर था, चौथी लेयर, ये सबसे ऊपर जो बाहर से दूर से दिखाई देती थी। अब हम बाहरी आवरण पर आते हैं। बिज्जू की खाल, इसका रंग शास्त्रों में नहीं बताया गया, लेकिन बाहर से देखने वाले को ये ऐसा भद्दा लगता था, उसमें कोई आकर्षण नहीं था, बहुत बुरा, अजीब सा भद्रंग। बाहर से कुरूप। जिस प्रकार तंबू हमारे उद्धारक मसीह का एक चित्र है, उसी प्रकार हम तंबू को बाहरी संसार के लिए यानी कुरूप या जो आकर्षित नहीं लगता वैसा पाते हैं। लेकिन हम इसके आवरणों और पर्दों के नीचे कैसी महिमा देखते हैं। प्रभु यीशु संसार के लिए अनाकर्षक हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कितने अनमोल हैं जो उनसे प्रेम करते और उनके लहू से छुड़ाए गए हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर और उसका 2 पद पढ़िए। 53 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा। तो यीशु मसीह कुरूप था। ये सच्ची पिक्चर है। आज जो लोग पिक्चर रखे हो वो कौन सी है? वो गलत पिक्चर है। उसकी असली पिक्चर आप बिल्कुल उसको रखना नहीं पसंद करते। कुरूप था। ऐसी पिक्चर जो किसी को दिखाई नहीं जा सकती। ये बड़ा जानबूझ के परमेश्वर ने इस काम को किया, मालूम क्यों? ताकि मूर्ति पूजा, पिक्चर से तो मूर्ति पूजा हो जाती है। चित्र मना किया था ना परमेश्वर ने, लोग चित्र रख रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने मसीह को ऐसा कुरूप बनाया? तो कुरूप होकर कोई चित्र रखेगा ही, बदसूरत की कोई पिक्चर रखेगा, फोटो फ्रेम करके लगाएगा? तो परमेश्वर ने तो ये बिल्कुल सटीक एकदम योजनाबद्ध तरीके से किया। ये हम लोग यहाँ पर पाते हैं, क्योंकि वो उसके सामने कोमल पौधे के समान और सूखी भूमि में फूटने वाली जड़ के समान उगेगा। उसका ना, ये भविष्यवाणी में लिखा हुआ, उसका ना तो कोई रूप है ना सुंदरता, और जब हम उसे देखते हैं तो उसमें कोई सुंदरता नहीं है कि हम उसकी इच्छा करें।
तो मसीह की इच्छा लोग नहीं करेंगे। देख लीजिए, कोई नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन जब आपको उसका असली रूप अंदर दिखाई देता है, तब आप कहते हैं अरे इतना खूबसूरत है। अंदर से तो वो स्वर्ग है, और बाहर से वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। आंतरिक सुरक्षा। बैजर एक जानवर है, और इसकी खाल से बना आवरण रेगिस्तान के भयंकर तूफानों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता था। इसी प्रकार मसीह अपने लोगों को शैतान के आक्रमणों से बचाते हैं। हम ये कह सकते, वो मेरी आत्मा की चट्टान की दरार में, वो हमें अपनी आत्मा की चट्टान की दरार में छिपा लेता है और अपने हाथों से मुझे ढक लेता है। मालिकों के लिए अनमोल। रेगिस्तानी लोग शिंशुमार की खाल को इसलिए संजो कर रखते थे क्योंकि वे सिनाई की तीखी चट्टानों और तपती पगडंडियों से पैरों की सुरक्षा के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय के 10 पद में पढ़िए। यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 10 पद यहां पे लिखा हुआ है। यहेजकेल 16 अध्याय 10 पद जी। यहेजकेल 16:10। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों की खालों की जूतियां पहनाई। आप जब निर्गमन 25 अध्याय में पढ़ते क्या क्या चीजें उसने कहा था भेंट लाने को, उसमें सुइसों की खालें भी हैं। सुइसों की खाल, ये सुइसो जो है जानवर, सुइसों की खाले, ये एक प्रकार का बैजर है। ये एक जानवर है जिसकी बहुत टफ स्किन होती थी, इसकी खाल और इसके जूते। देखिए ये भजन यहाँ पे यहेजकेल 16:10 में कह रहा, मैंने तुम्हें बूटेदार कपड़े पहनाया, और ये धार्मिकता के वस्त्रों को कहा जा रहा है, और सुइसों की खाल की जूतियां पहनाई, सुसमाचार की तैयारी के जूते। ये हमको पैरों को, हमारे चाल चलन को सुरक्षित करते हैं। मैंने तुम्हें बढ़िया मलमल पहनाया और रेशमी कपड़े पहनाए। बलिदान का निमंत्रण। परमेश्वर ने उनसे अपने खजाने को उसके पास निवेश करने के लिए कहा। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय के 3 से 5 में यही लिस्ट दी गई है। और ये वो भेंट है जो तुम्हें उनसे लेनी होगी, सोना चांदी पीतल। और ये पूरा हमने पढ़ा था ना, और यहाँ पर उनके बीच से यहोवा की भेंट ले लो। जो कोई भी स्वेच्छा से प्रभु को भेंट के रूप में ले जाए, ये वो इसे ले आए। तो ये सब सामान जो वहां पे लिखा है, इसकी लिस्ट है। दाताओं के लिए प्रावधान, देने वालों के लिए प्रावधान। जब उन्होंने इस खजाने को त्याग दिया तो उन्होंने अपनी जरूरतें परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए दी, और उनसे उनका ध्यान रखा। उसने उनका ध्यान रखा। तो उन्होंने परमेश्वर को अपने जो कुछ परमेश्वर ने मांगा था, उन्होंने जब भेंट किया तो परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा कि नहीं रखा, है ना। आज लोग परमेश्वर को नहीं देना मांगते और चाहते वो ख्याल रखेगा। देखिए ये आपका रिलेशनशिप होती है, और रिलेशनशिप में केवल ला नहीं होता, लेन और देन बराबर से चलता है। इसी को रिलेशन कहते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय। और ये जिन लोगों ने परमेश्वर ने मांगा सोना चांदी, और जो पैसा छोड़, उसने बहुत कुछ मांगा था, कीमती धातुएं मांगी, सब कुछ मांगा, कीमती पत्थर मांगे। जो चीजें उन लोगों के पास थी वो मांगी, जो चीज नहीं थी वो नहीं मांगी, और उन्होंने वो सब दिया जो उनके पास था। उसके बदले में परमेश्वर ने क्या किया, अब देखिए आप। इन 40 वर्षों में तुम्हारे वस्त्र पुराने नहीं हुए, और तन से भी नहीं गिरे, और ना तेरे पांव में सूजन आई। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा क्यों देता है करेक्शन। ताड़ना का मतलब करेक्शन। तो ताड़ना जरूरी है कि नहीं? आपको वो जब बेटा बेटी बनाएगा ताड़ना तो करेगा ना। हम बेटा बेटी बनने को तो तैयार है,
आजकल के बच्चे ताड़ना पसंद नहीं करते और टची और फसी वाले हैं, लेकिन ताड़ना बहुत जरूरी है। एक बाप अपने बच्चों की ताड़ना करता है, ये आशीष की बात होती है। उसके बाद व्यवस्था विवरण उसका 29 चैप्टर का 5 वर्ष पढ़िए, 29 अध्याय का 5 पद। और मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तुम्हारी जूतियां तुम्हारे पैरों में पुरानी हुई। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 पद। किसी भी बात की, अरे कैसे ना करें, ये तो सब चिंतामणि रोज इतनी बटोर के लाते हैं। टेंशन, चिंता का मतलब क्या है? टेंशन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने पेश किए जाए, उपस्थित किए जाए धन्यवाद के साथ। इसीलिए कहा हर बात में धन्यवाद करो। नुकसान हो जाए, प्रभु तेरा धन्यवाद, इसमें तेरी कोई मर्जी है ना। और जब नुकसान हो जाता छाती पीट ले, कहां धन्यवाद करते? ईश्वर को कहा, वो जानते ही नहीं है कि अरे विश्वास ही नहीं करते कि वो है। और मालूम है वो आपकी हरकतों को देखता है ना, फिर नाराज होता है, फिर आपकी गोद फंसाता है। अच्छा तो इसको टहलाने दो, जब ये बहुत परेशान होगा तब थोड़ा सा इसको राहत दूंगा और फिर हुक्म नहीं माने फिर फंसा दूंगा। तो आप जब तक ऐसा करना मांगे करिए, जब तक आप उसको छकाएंगे वो आपको छकाएगा। जितनी जल्दी आप समर्पित हो जाएंगे उतनी जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए हम जब छोटे थे, मैं अपनी एक गवाही देता हूं कि हमें एस्थमा का अटैक पड़ा, छोटे थे, और नस में इंजेक्शन लगता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो हमें नस में इंजेक्शन लगता था। अच्छा वो एक आदमी ने नस दबाई, उसमें वो नस में इंजेक्शन, तो हमने डर के मारे हमने कहा नस में नहीं लगवाएंगे। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर कहने लगा तुमको हम यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे, बहुत देर में आराम मिलेगा। नस में लगाएंगे, तुरंत लगते लगते तुम्हें आराम हो जाएगा, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगी। हम इतनी देर तक ड्रामा करते रहे, इतनी देर तक, उससे मेरी सांस और उखड़ गई। वो कहने लगा जितनी देर तक तुम इतना करोगे तुम पीड़ित रहोगे और पीड़ा बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी तुम अपना हाथ समर्पित कर दोगे और इंजेक्शन लगवा लो उतनी जल्दी आराम हो जाएगा। और जब मैंने एट लास्ट अपने मन को समझाया, हमने कहा ठीक लगा, और जैसे ही नस में इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन दवाई जा रही थी और मेरी सांस नॉर्मल। हमने कहा ये वाला ट्रीटमेंट बढ़ गया कि लगते लगते ठीक हो गए। तो प्रभु भी यही तो कह रहा है, जितनी जल्दी समर्पण करोगे उतनी जल्दी तुम्हें आराम मिलेगा। आराम नहीं आप तुम उसको मालूम है, 4 कदम ठीक चलते हो, 2 कदम फिर पीछे हटते, 4 कदम ठीक है फिर 2 कदम, तो तुम जितना उसको छकाओगे उतना तुम छकोगे, वो नहीं छकता, क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से ही करेगा। हालेलुया। तो आपको अब समझ में आ रहा है ना क्या है? यहाँ पे परमेश्वर पूरी गवाही भरी पड़ी है, इजराइलियों के कोई कमी नहीं होने दी। उन्होंने अपना सर्वस्व उसको दे दिया, उसने अपना निवास स्थान बना लिया। और जब निवास स्थान बना लिया तो परमेश्वर को उन्होंने बीच में बनाया, उसके चारों ओर बसते थे। और जब चारों ओर बसते थे ना, तो वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में ये डर रहता था कि वो है, वो देख रहा है। तो वो लोग, और उसके बावजूद वहां पर कितने गुनाह किए। पौलुस ने यही तो कहा कि वो सबने बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती थी वो मसीह था, और उनमें से बहुत ने व्यभिचार किया, लालच किया और मरते चले गए। किसको नुकसान पहुंच रहा था? जब परमेश्वर बीच में रहता है तो तुरंत एक्शन होता है। कलीसिया में परमेश्वर यही सिखा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और उसकी सच्चाई के खुलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की जिंदगी में ये बातें स्पष्ट हो जाएं और इनको दिल से इस बात पर भरोसा हो जाए कि वो ये लोग परमेश्वर की नजर में हैं और परमेश्वर इनको हर समय देखता रहता है और इनकी सब बातों को सुनता है और इनके दिल में जो है वो भी जानता है, लेकिन वो अनुग्रह करके ठहरा हुआ है, ताकि जितनी जल्दी ये लोग अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर अपनी अनुग्रह को, अपने प्रेम को इन पर उंडेल कर इनको अपनी महिमा में प्रकट करें।
प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम लोग प्रभु देर तो लगाते हैं, लेकिन जब हम मान जाते हैं और जब आपके वचन को ग्रहण कर लेते हैं और पश्चाताप करके समर्पण कर देते हैं, तो प्रभु वास्तव में आप अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करके अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।